मेरा नाम आर के सफ़ड़ है। मैं कानपुर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का अवैतनिक सचिव हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आगामी आने वाला 1 अक्टूबर पूरे संसार में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग भी स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से कोरोना की जो प्रोटोकॉल या गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग भी यहाँ मनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि रक्त कितना ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए रक्त की जब ज़रूरत पड़ती है उस समय वो व्यक्ति किस तरीके से लोगों के पास जाके रक्त मांगने की कोशिश करता है और उनसे कैसे भी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के रक्त की आवश्यकता के लिए उनसे फरियाद करता है, तब जाके उनको रक्त मिल पाता है। मित्रों, आपका 1 यूनिट रक्त, केवल 1 यूनिट रक्त 4 लोगों की जान बचाने के लिए पर्याप्त है। 4 लोग आपके 1 यूनिट रक्त से बच जाते हैं और आपका 1 यूनिट रक्त आपके शरीर में केवल 24 घंटे के अंदर नेचुरल तरीके से फिर वापस आपके अंदर आ जाता है। जब आप रक्त देते हैं तो आपकी जो मृत कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं पुनः जीवित हो जाती हैं और उसके अंदर जिनके अंदर रक्त का संचार नहीं हो रहा है उनके अंदर रक्त चालू हो जाता है और आप ज़्यादा स्फूर्तिवान अपने को महसूस करने लगते हैं। मित्रों, मैंने अभी तक 53 बार रक्तदान किया है। मेरी उम्र इस समय 62 साल की है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग रक्तदान नियमित रूप से करने के लिए एक मुहिम बनाएं, एक अपने को तैयार करें, अपने दोस्तों को तैयार करें कि रक्तदान हमें जरूर करना चाहिए। आइए रक्तदान के विषय में हम आपको बताते हैं। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, 18 साल की उम्र से लगा के 65 साल तक के लोग नियमित रूप से साल में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। आपका होमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए। आप यदि रक्त देते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं घटेगा। किसी प्रकार की कोई कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। आप बिल्कुल अपने को पूर्णतः स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको बताता हूँ, लोगों के अंदर भ्रांति है हाई ब्लड प्रेशर का मरीज रक्तदान नहीं कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नियमित रूप से रक्तदान कर सकता है और उसको जो है यदि वो दवा खाके उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और यदि वो दवा खाके उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल बराबर रहता है, उस व्यक्ति को अवश्य ही रक्तदान करना चाहिए। साथ ही साथ जो शुगर के पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन नहीं लगती है उनको भी रक्तदान दे सकते हैं, कर सकते हैं। यदि दवा खाने के साथ में उनका शुगर लेवल एकदम ठीक रहता है, बराबर रहता है, तो वो भी रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या, कोई कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। आप अपने को हमेशा स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। रक्त देने के आधे घंटे बाद से आप अपना नियमित कार्य जो आप रोज़ डेली के हिसाब से करते हैं, जैसे कि ऑफिस जाना या अन्य और सब कार्य जो भी आप करते हैं, उन कार्यों को आसानी से आप कर सकते हैं। मित्रों, रक्तदान सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आज समाज में इतनी जाति, धर्म और वर्ण के बीच में भेद चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जब रक्त देने वाला व्यक्ति, जब रक्त लेने वाला व्यक्ति जब रक्त लेने के लिए जाता है
तो उस समय वो ये नहीं कहता कि हमें किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यक्ति का, किसी का रक्त इनका नहीं चाहिए, इनका चाहिए। तब वो केवल बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव जो रक्त के ग्रुप हैं उनके आधार पर रक्त मांगता है। यदि वो व्यक्ति वर्ण के आधार पर रक्त मांगे तो निश्चित तौर से हम समझते हैं कि शायद उसकी कमी, उसकी ज़रूरत पूरी होने में मुश्किल आएगी और उसका मरीज मर सकता है। एक और तथ्य मैं आपको बताता हूँ, संसार में हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है और इसके साथ साथ संसार में प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में रक्त की जरूर पड़ती है। आइए हम रक्तदान, महादान इसको करें। 1 तारीख को, आगामी 1 अक्टूबर को जो ओंकारेश्वर विद्या निकेतन जवाहर नगर में हम लोग का जो एक रक्तदान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का दैनिक जागरण के साथ में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसमें रक्त देने वालों को एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, जो प्रशंसा पत्र उसको प्रेरित करेगा और उनको देख के अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा, उसको काम है। एक बात और बताता हूँ कि वॉलंटरी रक्तदान करने वाले को जो प्रशंसा पत्र मिलता है वो उसकी नौकरी में या उसको पढ़ाई में, यदि वो कहीं पे भी अच्छी जगह एजुकेशन में जाता है या वो नौकरी के लिए कहीं पे भी अच्छी जगह जाता है, उस सर्टिफिकेट को अगर वो लगाता है तो निश्चित तौर से उसको एक अच्छा नागरिक समझा जाता है, उसको एक अच्छा वॉलंटियर समझा जाता है और उसको उसमें वरीयता निश्चित तौर से प्राप्त होती है। ये मैंने कई बार इसका अनुभव किया है और कई लोगों ने इसका उसको लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आइए मित्रों, याद करना 1 अक्टूबर, आगामी 1 अक्टूबर विश्व स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में हम लोग रक्तदान करेंगे। हमारा स्थान है ओंकारेश्वर संस्कृत शिक्षा निकेतन जवाहर नगर। वहाँ पर आके हम लोग रक्तदान करेंगे और लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।